हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो 10th क्लास के मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बहुत सारे मेथड पढ़े चलो। जैसे सबसे आगे क्या पढ़े चलो, ग्राफिक विधि पढ़े चलो, फिर बीजगणितीय विधि में पहला हम लोग क्या पढ़े चलो, पहला पढ़े थे लोग प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि और अगला क्लास में पढ़ेंगे लोग वज्र गुणन विधि। तो चलिए, तो सबसे आगे बता दें आपको कि विलोपन विधि से हमें क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। तो आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। विलोपन माने क्या होता है, किस चीज़ को गायब करना, और लुप्त करना भी माने क्या होता है, गायब करना। ओके, तो इसे लुप्तीकरण विधि बोले या विलोपन विधि बोले, दोनों का मतलब सेम हुआ। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, यानी कि चीज़ को एलिमिनेट करना होता है। ओके, तो विलोपन विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। साथ ही साथ प्रश्नवाली 3.4 में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे आगे समझते हैं विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होता है, मान लीजिए हम बात करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ओके, ये दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए समीकरण 1 है और समीकरण क्या है 2 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम ये फिक्स कर लेते हैं किसको विलुप्त करना है। विलोपन विधि में क्या करना है, किसी एक चर को गायब करना होता है। या तो हम x को गायब करेंगे, नहीं तो y गायब करेंगे, किसी को भी गायब करके बना सकते हैं। इवन आप दोनों को भी गायब करके बना सकते हैं। मतलब किसी एक ही, या तो x को गायब करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। यदि आप y को भी गायब करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो फिर कैसे गायब करेंगे, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी समीकरण के दोनों तरफ सेम संख्या जोड़ सकते हैं, सेम संख्या घटा सकते हैं, सेम कोई भी अशून्य संख्या गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो समीकरण में कोई असर नहीं होता। तो मान लीजिए समीकरण 1 है कि इसे दोनों तरफ हम किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। समीकरण 2 है, इसमें दोनों तरफ किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसी समीकरण के दोनों तरफ सेम संख्या गुणा कर सकते हैं ना, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको x को गायब करना है, तो x का यहाँ पर गुणांक क्या है, a1 है, और यहाँ x गुणांक क्या है, a2 है। ओके, तो समीकरण 1 और 2 में किसी उचित संख्या से गुणा करके इन दोनों गुणांक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद यदि दोनों का चिन्ह सेम है, तो सेम है, तो मान लीजिए सपोज यहाँ पर 5 है और यहाँ भी 5 है, इसे हमें गायब करना है। तो दोनों चिन्ह सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, तभी ना 5 में 5 तो 0 आएगा, यानी खत्म हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर होता -5, यहाँ होता 5, इसे गायब करना है, तो माइनस में प्लस में इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -5 प्लस 5 कैंसिल, कितना आएगा, 0 आ गया। मान लीजिए ये भी रहता -5, ये भी रहता -5, इसे क्या करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों चिन्ह सेम है, तो सेम है, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, तो दोनों समीकरण में किसी उचित संख्या से गुणा करेंगे। ओके, और जब गुणांक बराबर हो जाएंगे ना, तो बराबर होने के बाद दोनों गुणांक का चिन्ह सेम हो, यानी दोनों प्लस प्लस में हो, तो यदि दोनों प्लस प्लस में होंगे यानी चिन्ह सेम है, तो समान चिन्ह के इसमें क्या करते हैं, घटाव करते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। मान लीजिए दोनों माइनस माइनस है, तो यहाँ भी चिन्ह सेम है, इस केस में भी क्या करेंगे, घटाव करेंगे। लेकिन मान लीजिए एक वो प्लस है, दूसरा माइनस है, तो इस केस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, यानी जोड़ेंगे। एक केस याद रखें। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए सपोज एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 7। ओके, सेकेंड समीकरण मान लीजिए दिया गया है 4x प्लस 5y इक्वल टू 8। इसको बोला गया है कि आपको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो अभी हल करना नहीं सिखा रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये सिखा रहे हैं कि गुणांक को कैसे बराबर करते हैं। यदि आप गुणांक को बराबर करना सीख लिए तो विलोपन विधि से हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ओके, चलिए मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हमको x का गुणांक बराबर करना है। किसे बराबर करना है, x से गुणांक। तो यहाँ x से गुणांक क्या है, 2 है, और यहाँ कितना है, 4 है। अब बताइए यहाँ पर 2 और यहाँ 4 है, तो छोटा संख्या 2 है ना। अब तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करता है कि 4 आ जाए, तो हम जानते हैं 2 में 2 से गुणा करने 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, समीकरण 1 में हम किसी गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यदि हम समीकरण 1 में, तो किसी समीकरण में किसी संख्या से गुणा करने में क्या होगा, LHS में भी गुणा करेंगे और RHS में भी गुणा करेंगे। तो किसी समीकरण के दोनों तरफ सेम संख्या से गुणा करें तो समीकरण में कोई असर नहीं होता है। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं दोनों बराबर, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई रिपीट, देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 है, तो समीकरण 1 में कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 × 2
यानी समीकरण 1 में कैसे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, और 2 से गुणा कर दिए तब तो यहाँ पे x बराबर हो गया। अब यहाँ पे x से गुणा क्या है, प्लस में है, और यहाँ पे x से गुणा क्या है, प्लस में, कि दोनों का चिन्ह सेम है। यदि सामान्य चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस, और ये क्या करेंगे, समीकरण 2 लिख देंगे, तो यहाँ के समीकरण 2। अब यही ऑपरेशन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो इसमें क्या बोलेगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें। ओके, तो चलिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, 2 है तो 2 दूना 4x, प्लस है प्लस 3 दूना 6y, और फिर यहाँ 2 गुणा करके 7 दूना 14, और फिर बोला गया समीकरण 2 है यहाँ पर, तो समीकरण 2 नोट करेंगे। 2 में कुछ किया गया, यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, तो 2 एज इट इज इसी तरह उतार लेंगे, तो 4x + 5y = 8। ओके, अब इसके बाद से बताइए इसमें क्या करना है, माइनस दिया गया है ना, तो माइनस कर रहे हैं, तो आपको पता है माइनस करने के समय चिन्ह बदलना होता है, तो प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस। अब उसके बाद से हम जानते हैं 4x प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 6y में से 5y कितना आएगा, यहाँ पर y आएगा, और 14 में से 8 कितना आ गया, 6 आ गया, तो y के मान 6 आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो ये रहा विलोपन विधि। ओके, चलिए, तो सिर्फ बता दें आपको, यदि आप इतना डिसाइड कर लिए और इतना करने के बाद आप ये लाइन लिख दिए तो इसलिए विलोपन विधि समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए, हमने अभी क्या किया था, x को बराबर किया था, अच्छा मान को बोल नहीं सर हमको y बराबर करना है, हालांकि हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसको बराबर करें जो इजीली बराबर हो जाए, नहीं तो किसी को भी बराबर करने आंसर सेम आएगा। चलिए, मैं को बोलता है सर हमको y को बराबर करना है, तो यहाँ y कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ y कोफिशिएंट क्या है 5 है। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करता है कि 5 है, कोई ऐसा संख्या बताइए, नहीं संख्या है, तो फिर जब नहीं है तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 3 है, ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल उपाय है, 5 और 3 का लघुत्तम निकालें, कितना आएगा 15। अब बताइए 5 और 3 का लघुत्तम कितना रहा है, 15 रहा है ना। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करता है कि 15 आएगा 5, यानी समीकरण 1 में कैसे गुणा करेंगे, 5 से, 5 में कैसे गुणा करते हैं कि 15 आ जाए, तो 3 से, तो 3 से हम क्या देख रहे हैं, यदि इसमें 3 से गुणा करते हैं 15 हो जाएगा, इसमें 5 गुणा करते हैं 15 हो जाएगा, 15 15 बराबर हो जाएगा। तो सर लघुत्तम वाला कॉन्सेप्ट क्या है बोल रहे हैं, यहाँ तुमको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि इसको इसमें गुणा कर दें, इसको इसमें गुणा कर दें। जी बिल्कुल, ये हम क्या करेंगे, जब हमको समझ में नहीं आए कि दोनों बराबर करना है क्या करें, तो इसको इसमें गुणा कर देंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे। मान लीजिए हमको 1 से क्या बराबर करना था, 2 और 4 था, 2 और 4, तो 2 हमको दिखाई दे रहा था, 2 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा 2 से, बट हम जो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट बताया नहीं, हमेशा काम करेगा। समझिए बोले 2 और 4 है, 2 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा, तो जब इसका एलसीएम 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको 4 करना है, ये तो 4 है ठीक है। अब 2 में क्या गुणा करता है कि 4 आएगा, तो 4, तो पता है 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे एलसीएम कितना है 15, तो 15 करना, 3 को 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 15 करने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही ऑपरेशन अप्लाई करने से क्या होगा, y के कोफिशिएंट क्या होगा, बराबर हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है सिंपल, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, y बराबर करना है, तो इसका y गुणक क्या है 5, इसको समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, इसका y गुणक है 3, तो इसको इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। बट कहीं कहीं ये बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कहीं लिखा गया है 230x, मान लीजिए कहीं लिखा गया यहाँ पर, मान यहाँ पर लिखा गया है 470y, चलिए यहाँ पर x लिखा गया, x, इस दोनों के गुणा के बराबर करना है, गुणा क्या करना है, बराबर करना है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बराबर आएगा, तो बिल्कुल इसमें 470 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 230 बराबर हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर है। तो हम क्या बोले, एलसीएम जो निकालेंगे ना, एलसीएम के बराबर करने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, आप उसको सोचेंगे तो इजीली बन जाएगा, नहीं तो आप कैसे भी बनाइए आंसर सेम आएगा। चलिए, तो जब भी विलोपन विधि से हल करने के लिए तो हम क्या करेंगे, चल थोड़ा सा इसको देखते हैं। हम क्या किए, समीकरण 1 में 5 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो दिए थे यहाँ पर, 5 दूना 10x, प्लस यहाँ कितना आएगा 5 3 15y, यहाँ कितना आएगा 7 5 35, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हो 4 3 12, प्लस यहाँ कितना आएगा 5 3 15, यहाँ कितना आएगा 8 3 24। अब इसे प्लस करना है कि माइनस करना, क्या करेंगे, तो जब चूंकि दोनों का चिन्ह सेम है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तरह थ्योरी, आई रिपीट फिर से बता दें कि विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण के x भाग को आमने सामने, y भाग को आमने सामने, और इधर कांस्टेंट टर्म को लिख देते हैं। लिखने के बाद किसी या तो x या y कोई वो फिक्स कर लेंगे, किसी एक का गुणांक बराबर कर लेंगे। बहुत बार क्या होता है ना, ऑलरेडी किसी के गुणांक बराबर, मान ऐसा आ गया x + 2y = 7, मैं यहाँ पर लिखा है x - y = 8। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करना है, क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं x का गुणांक पहले से ही बराबर है, तो क्या बराबर करने की आवश्यकता है, नहीं है, डायरेक्टली अब दोनों के चिन्ह सेम है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट मान लीजिए कोई बोलता नहीं सर इसको y से बनाएंगे, तो y में यहाँ पर गुणक है 2, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, तो यहाँ 2 करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, और तब गुणा कर मत क्या करेंगे,
यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, इन सभी बातों को हम जब इसका पर्सनली हल करेंगे तो पर्सनली में प्रैक्टिस कर लेंगे, और बिना प्रैक्टिस का ये सब आने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पर्सनली 3.4, तो 3.4 में कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कुछ समीकरण युग्म दिए गए हैं जिन्हें आपको हल करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, भाषा में कुछ सवाल दिया गया है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के समझना है, समझ के जब इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ना तो आपको 2 चर वाले रेखिक समीकरण मिलेंगे, और रेखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया गया है। चलिए ये तो रहा पूरा 3 पॉइंट पर्सनली 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए इसको विलोपन विधि से भी हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग पिछले क्लास से यानी इसका जो पिछला वीडियो किए थे उसमें प्रतिस्थापन विधि सीखे थे लोग, आज हम लोग क्या सीखेंगे, विलोपन विधि सीखेंगे लोग, ताकि विलोपन विधि से बनाने फिर प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। उसके बाद से क्या बोला गया है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, अब बताना है कौन सा विधि ज़्यादा बेहतर है। ओके तब अपनी सुविधा के अनुसार देख लेंगे कौन इजीली सॉल्व हो पा रहा है, उस सब बोल देंगे बेहतर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल में जो दिया उसको नोट कर लेंगे। तो पहला सवाल में क्या है, x + y = 5, समीकरण कितना मान लेंगे 1। फिर क्या दिया है 2x - 3y = 4, समीकरण नंबर 2। ओके चलिए हम कौन सा विधि अप्लाई करने वाले, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो विलोपन विधि से बनाने के लिए हमें किसी एक के गुणा को बराबर करना होगा, या तो x को नहीं तो y को। तो यहाँ x को बराबर करें y को बराबर करें, मान लीजिए यदि x को बराबर करना था, यहाँ x से गुणा 2 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 1 है, तो इसे 2 करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। यदि मान लीजिए y बराबर करना है तो यहाँ 3 और यहाँ पर 1 है, तो समीकरण 1 में कैसे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। आप किसी एक को बराबर करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हम x को बराबर करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, तो 1 में क्या गुणा करें ताकि ये 2 हो जाए, तो 2 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 × 2। अब यहाँ पर 2 से जो गुणा कर देते हैं, 1 से गुणा प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो जब दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस माइनस। तो 1 × 2, क्या समीकरण 2 में कुछ करना है, कुछ नहीं करना, तो इसको यहीं उतार लेंगे समीकरण 2। तो इसका मतलब क्या हो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ये जो अभी भाषा में बात बोले हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो इसी लैंग्वेज वाला बात को आप इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 में 2 से गुणा करना है, फिर 2 माइनस करना है, तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें 1 में 2 से गुणा करना है। चलिए 1 में 2 से गुणा करते हैं, तो कितना आएगा 2x प्लस यहाँ कितना आएगा 2y बराबर कितना आएगा 5 दूना 10। एक का काम खत्म। अब फिर समीकरण 2 में कुछ किया गया, कुछ नहीं किया है, तो 2 यहीं उतार लेंगे। तो 2 क्या दिया है 2x - 3y = 4। अब इसमें क्या बोला गया, माइनस क्या करना है, माइनस करना है, तो इसको माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे करते हैं, तो माइनस करने समय चिन्ह बदलते हैं लोग, तो ये चूंकि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 2x प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस 2y, अब ये भी क्या हो गया प्लस में हो गया, प्लस में ये वाला चिन्ह देखते हैं। तो 2y या प्लस 3y कितना आएगा 5y, तो लिख देंगे 5y। अब बराबर यहाँ 10 प्लस में 4 माइनस में, 10 में 4 कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, तो यहाँ से y का मान आ गया 5/6, सॉरी 6/5। तो यहाँ से y का मान कितना लिख देंगे 6/5। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 6/5। अब ये y का मान है, तो y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कहीं रख सकते हैं। चलिए वही समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ओके तो y के मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में x है तो x प्लस y, तो y का मान क्या रखेंगे, तो y का मान देखिए कितना है 6/5, तो लिख देंगे 6/5। अब बराबर में कितना है 5 तो 5, इसको हल करते हैं। x है तो x, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 - 6/5, इसके एलसीएम कितना आएगा 5, यहाँ 5 बचे 25 और -6, तो कितना है 25 में 6 कितना आ गया 19, 19/5। तो x आ गया और y आ गया, यहाँ x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। यहाँ लिख देंगे इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल, समीकरण 1 और 2 का हल क्या होगा, तो x का मान कितना आ गया है, तो x का मान आया 19/5 और y का मान कितना है 6/5, ये हो गया आंसर। यदि आंसर जांच करना है तो x का मान y का मान यहाँ रखिए, जोड़ने पर 5 आ गया तो सही हो सकता है, कंफर्म एकदम करना है तो यहाँ भी चेक कर लेंगे। तो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाइड करता है तो सही है, नहीं तो गलत है।
ओके, तो चेक करने के लिए कौन एक पर चेक करना, तो आइडिया लग जाएगा सही या गलत। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का कौन विधि से सोल्यूशन रहा, ये रहा विलोपन विधि। कौन रहा, विलोपन विधि। बट क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। चलो अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इसको कैसे हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। अब इसे हम किस विधि से हल करेंगे लोग, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए शुरू करते हैं। तब यहाँ क्या लिख देंगे, प्रतिस्थापन विधि। क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रतिस्थापन विधि। ओके, प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल दूसरे समीकरण रखते हैं। तो समीकरण 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। तो मान हम समीकरण 1 से किसी एक चर, कोई चर का मान लीजिए x निकालें या y निकालें, कोई वो निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या दिया है, x + y = 5। ओके, अब यहाँ से मान लीजिए हम y का मान निकालते हैं। y का मान कितना है, 5 - x। इसे समीकरण कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब इस y के मान को समीकरण 1 से निकाले हैं ना, तो 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या लिखेंगे, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ओके, चलिए तो y के मान को यहाँ रखते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, तो यहाँ पर दिया है 2x - 3 इंटू, अब जहाँ y है कितना रखना है हमें, 5 - x। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 5 - x बराबर है 4, तो 4। तो कितना है देखिए, तो 2x माइनस प्लस माइनस 5 3 15, अब माइनस माइनस प्लस x बराबर 4 है, तो 4। ये कितना गया, 2x + x 3x, यहाँ 4 अभी माइनस में रहते प्लस हो जाएगा, 15। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3x, अब 15 4 19। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर, 19/3। हाँ, यहाँ कितना गया, 2x माइनस 5 3 15, माइनस माइनस प्लस 3x बराबर कितना है, 4 है, तो 4। ये कितना गया यहाँ पर, 2x + 3x 5x, ये माइनस में रहता तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 15। ये कितना गया यहाँ पर, 5x बराबर 15 4 19। तो कितना गया यहाँ पर, x का मान 19/5। ओके, अब x का मान 19/5 है, तो इस x के मान को हम क्या रख देंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे x के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ओके, तो x के मान को समीकरण 3 में रखे तो क्या हो गया, y है तो y बराबर 5 माइनस, जहाँ x से कितना रखेंगे, 19/5। तो कितना गया यहाँ पे एलसीएम, 5 5 बचे 25, अब माइनस 19, यहाँ पे कितना गया 6/5। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ओके हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें एक और बात पूछा गया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो क्या करेंगे, तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इसको कैसे पता करेंगे। तो सिंपल है, आपको जो विधि आसान लगा, जिसमें थोड़ा समय सेव हुआ, वो आपके लिए क्या होगा, अधिक उपयुक्त होगा। तो इसे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चूंकि विलोपन विधि जल्दी बन रहा था, इजीली बन रहा था, तो विलोपन विधि क्या है, थोड़ा अधिक उपयुक्त है, तो बोल देंगे विलोपन विधि क्या है, अधिक उपयुक्त है। तो चलिए इसका अगला जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे क्या करेंगे, तो चूंकि प्रतिस्थापन विधि हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो इसलिए इसमें ये सभी क्वेश्चन हम सिर्फ क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसी एक्सरसाइज में सिर्फ विलोपन विधि सीखे हैं लोग, इसलिए हम सिर्फ विलोपन विधि से जा रहे हैं सब सॉल्व करने। आप प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 3x + 4y = 10। ये समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरा में देखिए क्या दिया है, 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। ओके, अब तो इसमें x का गुणांक 3 और यहाँ 2 है, तो इसमें क्या गुणा करते हैं, क्या x थोड़ा मान लीजिए x को बराबर करना है, क्या करना है, इसमें 2 से इसमें 3 से गुणा करना होगा। अब मान लीजिए बोले y को बराबर करना है, तो यहाँ 4 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते ही 4 हो जाएगा। तो y को थोड़ा बराबर करना आसान है, इसलिए हम y को बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तो यही रहेगा, 2 में किसे गुणा करेंगे, 2 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कुछ नहीं करना। अब यहाँ प्लस दिया माइनस दे, तो यहाँ देख रहे हैं y के कोफिशिएंट प्लस या माइनस, जब चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ते हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्लस। जब चिन्ह अलग अलग तो जोड़ेंगे, और जब चिन्ह सेम रहे, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, यदि चिन्ह सेम रहे तो घटाएंगे, और अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 प्लस, अब हमें 2 में क्या करना है, तो ये 2 में क्या करेंगे, ये 4 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब इसी ऑपरेशन को हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। तो कितना है, तो समीकरण 1 में कुछ नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, 3x + 4y = 10। 2 में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना है, 2 दूना 4x और माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। ओके, अब इसे क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने समय चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए
प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है 3 4 7, ये कितना लिख देंगे 7x और ये कितना है 2 4 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान 14/7, तो कितना आएगा 2 आ गया। अब क्या करेंगे x के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो x का मान को मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में भी रख सकते हैं, तो कौन आपको आसान लग रहा है समझेगा। 2 में 3 छोटे छोटे वैल्यू 2 में रखते हैं, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 2 × x, यहाँ x है, x का मान कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, अब माइनस से माइनस 2 है 2, y है y बराबर 2 है तो 2, सॉल्व कर दो तो कितना है 2 दूना 4 माइनस 2y बराबर 2, ऐसे कितना गया माइनस 2y, ये 4 प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 4, तो कितना आ गया माइनस 2y बराबर 2 में 4 कितना आएगा माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल 2 2 कैंसिल, y का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो y का मान आ गया 1 और x का मान आ गया 2, तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हो गया आंसर। इसे हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, किसी मान समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालेंगे इसमें रख देंगे, या समीकरण 1 से निकालेंगे इसमें रख देंगे। ओके, ऐसे भी प्रतिस्थापन विधि का हम लोग बहुत सारे सवाल पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में किए थे लोग। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो जब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, लेंगे ऐसे ही तभी हल कर सकते हैं। बट हम लोग क्या सीखे हैं लोग, एक्स वाई इधर था, कांस्टेंट टर्म इधर था, तो हम कांस्टेंट टर्म को इधर कर देंगे। बट बिना इधर किए भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3x - 5y = 4। समीकरण नंबर कितना आ गया 1 आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं, तो अगला क्या दिया है 9x बराबर 2y + 7। इसमें भी x और y एक साथ कर लेते हैं, यहाँ 9x है तो 9x, यहाँ y प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस में, तो -2y बराबर 7। समीकरण नंबर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए, किसी एक के चर को बराबर करना है, तो समीकरण 1 में देखिए तो x का गुणक क्या है 3 है, और यहाँ y गुणक क्या है -5 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर -2 है। ओके, अब तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो 3 में क्या करे कि 9 हो जाए, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए इसमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 × 3। अब 1 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो गया, ये भी 9 है, यानी 2 में कुछ नहीं करना है। अब चूंकि दोनों का चिन्ह सेम है, ये भी प्लस और यहाँ भी प्लस है, तो जब दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, या लिख देंगे माइनस समीकरण 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 में 3 से गुणा करके 2 घटाने पर तो क्या होगा बताइए। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस समीकरण 1 है तो कितना है 3 तरीका 9x माइनस से माइनस 5 3 15y, यहाँ कितना आएगा 4 3 12, यहाँ लिख देंगे 12। इसमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखिए तो यहाँ समीकरण 2 यानी इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह उतार लेंगे। तो कितना है 9x - 2y बराबर 7। अब इसे क्या करना है, हमें इसे करना है माइनस, तो माइनस करते हैं, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब क्या होगा 9x कैंसिल, -15 + 2 ये आएगा -13y, और ये कितना आएगा 12 - 7 7 5 12, तो आएगा 12। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 5/-13 यानी -5/13। अब y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने क्या दिए, तो समीकरण 1 क्या है 3 है तो 3, 1 से x, माइनस से माइनस 5 है 5, y जब कितना रखना है -5/13। अब बराबर है बराबर कितना है 4 है तो 4, ये कितना गया 3x, ये माइनस माइनस प्लस 25/13, यहाँ पर 4 है तो 4, ये कितना गया 3x बराबर 4 - 25/13। अब इसी को क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं इसके पास। अब देखिए कितना है 3x है तो 3x बराबर, इसका एलसीएम कितना आएगा 13, 13 चौका 52 और -25 कितना है 3x बराबर कितना गया यहाँ पर देखिए, 12 में 5 गया 7, 4 में 2 गया 2, 27/13, 3 9 27, ये कितना गया 9/13, तो x का मान 9/13। तो क्या लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल x बराबर 9/13 और y बराबर, देखिए तो y का मान कितना है, y का मान -5/13, तो लिखेंगे -5/13, ये हो गया आंसर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर
1 का 3 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 नंबर में दिया है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। ओके, इस हम समीकरण 1 मान लेंगे। यदि किसी को बटा से एलर्जी है, बटा वाला संख्या देखकर दिक्कत फील हो रहा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तब समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, तो एक काम करें, इसको बटा हटा कर भी बताते हैं और बिना बटा हटाए भी बताते हैं। ठीक है, चलिए, मानिए हमको बटा से दिक्कत है, क्या करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेंगे। कितना है देखिए यहाँ पर, लघुत्तम कितना आएगा 6, तो कितना है यहाँ पर 3x और प्लस है कितना है 4y बराबर -1, तो कितना आ गया 3x प्लस 4y बराबर -6। इस समीकरण में कितना आ गया 1। इधर थोड़ा समीकरण 2 को भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 में क्या है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, तो ये कितना आएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, तो यहाँ कितना आएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, तो 3 ये कितना आ गया यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर कितना 3 तरीका 9। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ भी x का गुणांक 3 है। जब x का गुणांक बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता है, कुछ आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि x का गुणांक प्लस में, ये भी प्लस में है। जब समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो 1 में क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6 और 2 में क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। इसे क्या करना है, हमें माइनस करना है, माइनस है प्लस है तो माइनस, 3x कैंसिल, प्लस 4y ये भी प्लस में आ गया, प्लस वाई, तो प्लस 4 प्लस वाई क्या है यहाँ पर 5 वाई आएगा, -6 -9 तो -15। यहाँ से वाई का मान कितना आ गया -15, यहाँ गुणा में इधर है तो बट्टा हो जाएगा 5 यानी -3। अब y के मान क्या करेंगे, y के मान तो समीकरण 1 या 2 को ही रख सकते हैं। चलिए मानिए y के मान तो समीकरण हम 1 में रखते हैं, किसमें रखते हैं 1 में, तो क्या लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर है ना 3 है, तो 3 1 से x, फिर क्या है प्लस से प्लस 4 है 4 y का मान कितना है -3 लिख देंगे इंटू -3, अब बराबर में कितना दिया है -6 लिख देंगे -6। ठीक है, ये कितना दिए, तो 3x प्लस माइनस 4 3 बराबर -6, तो 3x ये माइनस की तरह से प्लस हो जाएगा, तो -6 प्लस 12, तो कितना गया 3x बराबर 6, तो x का मान कितना आएगा 6 बटा 3 यानी 2। तो लिख देंगे इस प्रकार, या लिख देंगे इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल। तो क्या हल आया है, तो x का मान आया है 2 और y का मान आया है -3, ये हो गया आंसर। ओके, तो ये कैसे सॉल्व किए, तो ये सॉल्व किए कैसे, इसमें बटा वाला संख्या हटा, क्या बिना बटा वाला हटाए बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि बटा वाला भी तो एक संख्या ही ना है, और मैथ में नियम कानून ब्रेक नहीं होता है, अप्लाई करेंगे तो आंसर पक्का आएगा। ओके, चलिए एक मिनट इसको हटाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया है समीकरण 1 और ये समीकरण क्या है 2 है। तो ये वाला है समीकरण 1, इस समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, और ये वाला क्या है समीकरण 2। अब इसे में क्या करना है, x या y के किसी एक का गुणांक बराबर करना है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ x में x/2 है और यहाँ क्या है 1 है, तो 2 उपाय, या तो इसको हम 1 कर दे या तो इसको 1/2 कर दे, कोनो काम करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए मानिए हम इसको 1 करते, तो 1 करने क्या करना होगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 × 2। अब 2 से गुणा करके क्या करेंगे, तो दोनों के चिन्ह सेम है ना, तो माइनस कर लेंगे -2। चलिए अब अप्लाई करते हैं, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके क्या है देखिए, तो कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई तो सिर्फ यहाँ पर x आएगा, तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x। ओके, प्लस है प्लस, इसमें 2 से गुणा करें 2 दूना 4y बटा 3, अब बराबर यहाँ 2 से गुणा करके कितना आएगा -2। ओके, अब समीकरण 2 में कुछ नहीं करना, तो ऐसे ही उतार लेंगे, तो क्या है x माइनस y बटा 3 अब बराबर कितना है 3। अब इसे क्या करना है, हमें इसे करना है माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, ये माइनस है प्लस है माइनस, ये x वाला क्या होगा, x और x कैंसिल हो गया, तब ये भी प्लस में भी प्लस में, दोनों को प्लस करना है ना, तो क्या करना है देखिए 4y/3 अब प्लस y/3 बराबर -2 -3 -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ 4y और प्लस y, 4y प्लस y -5, यहाँ कितना आ गया 4 और 1 5y बराबर -15, तो y का मान कितना आ गया -3, तो लिख देंगे y का मान -3।
अब यहाँ वही काम करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख के हल करेंगे तो किसका मान आएगा, x का मान आएगा। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का हल लिख देंगे। तो आप कैसे भी बनाइए आंसर आएगा। तो ये सभी क्या रहा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किस विधि से, विलोपन विधि से। अब हम चलते हैं कुछ इनका अनुप्रयोग जो होता है भाषा में सवाल दिया होता है ना, वो सब सॉल्व करना। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बोला गया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, यदि उनका अस्तित्व हो तो उनका हल निकालना है किस विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी लैंग्वेज वाला सवाल आता है क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और लास्ट में जो निकालना तो कुछ मान लेते हैं। तो चलिए सवाल में क्या दिया, देखिए इसका सोल्यूशन। तो सवाल में बोला गया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, सवाल में क्या पूछा गया, भिन्न क्या है, भिन्न नहीं पता है तो भिन्न को कुछ मान लेते हैं। लिखिए माना कि वह भिन्न, माना कि वह भिन्न, अब बराबर कितना मान लेते हैं, x/y, भिन्न कितना मान लेते हैं, x/y। और तो भिन्न x/y, तो यहाँ पर अंश क्या है, x है, हर क्या है, y है। तो हमको वह भिन्न निकालना था, नहीं पता, उस भिन्न को हमने मान लिया x/y। अब देखते हैं प्रश्न में क्या क्या बोलते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त से, पहली शर्त से। तो पहला शर्त में क्या बोला गया है, यदि अंश में 1 जोड़ दे। अब अंश में 1 जोड़ने की बात करते हैं, इसमें अंश क्या है, x है, तो x में 1 जोड़ देते हैं। फिर क्या बोला है, हर में 1 घटा दे, तो बटा है तो बटा, हर में क्या है y, तो y में 1 घटाने बोला तो घटा दिए। अब ये काम करने से भिन्न क्या हो जाता है, तो भिन्न 1 में बदल जाता है, भिन्न जो होता है 1 हो जाता है, 1 लिख दिए। अब देखिए ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, विलोपन विधि से हल करने से हमें x और y अब प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सब अलग अलग आना चाहिए ना, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तब समीकरण 1 लिखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, x + 1 x+1, ये बट्टा वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y - y। तो कितना आ गया यहाँ पर, x से x, ये प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, -y, यहाँ -1 था, ये प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ गया, x - y = -2। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा शर्त से देखते हैं क्या दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। तो सेकेंड शर्त में क्या बोला गया है, यदि हर में 1 जोड़ दे, सिर्फ हर में जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अंश को सही उतार लेंगे x, हर में 1 जोड़ देने, 1 जोड़ दिए तो क्या होगा, तो भिन्न 1/2 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2x, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर y + 1, यहाँ गया 2x, प्लस में रहता है माइनस में, -y बराबर कितना है 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से क्या करना है, हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए, तो यहाँ पर 1 से गुणांक 1 और यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर y का 1 है, यहाँ भी 1 है, तो y का गुणांक ऑलरेडी बराबर है। तो जब बराबर है तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। तो विलुप्त कैसे करते हैं भाई, तो जब दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से। चलिए ऑपरेशन अप्लाई करते क्या आएगा, देखिए। तो समीकरण 1 में क्या दिया है यहाँ पर, x - y = -2, और समीकरण 2 में क्या दिया है, 2x - y = 1। इसे हमें क्या करना है, माइनस करना। तो माइनस में चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है तो माइनस। तो ये y और y कैंसिल हो जाएगी, प्लस, ये माइनस और ये क्या है, प्लस है। अब x - 2x क्या आएगा यहाँ पर, -x आएगा, और -2 - 1 -3 आएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, यानी x का मान यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए मान लीजिए x के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x के मान को, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए तो यहाँ पर है x, तो x जब कितना रखना है हमें, 3, तो जहाँ x वहाँ 3 लिख देंगे, कितना गया 3 - y बराबर कितना है, -2। तो कितना गया, -y के मान -2, प्लस में रहा तो माइनस में जाएगा, -2, तो -y बराबर -5, माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार हमें x का मान कितना आ गया, x का मान हमें कितना मिल गया, 3, और y का मान मिल गया 5। हमें क्या निकालना था, भिन्न निकालना था, तो जो निकालना था उसे यहाँ लिख देंगे। तो लिख देंगे अतः वह भिन्न, जो हम माने थे उसी लाइन को हम लिख देंगे, अतः वह भिन्न। तो वह भिन्न क्या था, x/y, तो x/y। अब बताइए x का मान कितना है, तो x का मान कितना है 3, और y का मान है 5, तो x/y यानी 3/5 आंसर। तो यदि एग्जाम में सवाल आ गया, हमें जांच करना सही है गलत है, तो कैसे जांच करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के कंडीशन को देखते हैं फुलफिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, वो अभिन्न ज्ञात करें, तो हमारा तो वो भिन्न आ गया 3/5, तो जांच करते हैं सही है गलत है। हमने लिया 3/5। अब क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस क्या था, तो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया था, देखिए क्या था, यहाँ बोला गया अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे। तो देखिए जोड़ देखते हैं, हटा घटा देखते हैं। तो अंश में 1 जोड़ दे, बताइए यदि हम यहाँ अंश में 1 जोड़े तो +1, इसमें वो घटाए तो -1, तो 3 1 4, 5 में से गया 4, कट के 1, तो वो बोला था 1 होगा। क्या यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है नहीं, जो 3/5 हमारा जो आंसर है ना, कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था, तो दूसरा कंडीशन देखते हैं फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दूसरा कंडीशन क्या था, हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। चलिए चेक करते हैं, क्या करते हैं, हर में 1 जोड़ते हैं तो 3/5 है, क्या है 3/5, तो 3/5 हर में 1 बढ़ाए तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 3/6 कितना गया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा आंसर है, आंसर दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी आंसर क्या है, सही है। तो आप ऐसे परीक्षा में यदि सवाल यदि क्या कर सकते हैं, इसे जांच भी कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देखते हैं। चलते हैं 2 नंबर सवाल में दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु निकाले, यानी नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी हमें वर्तमान आयु यानी अभी का आयु बताना है। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, तो कंडीशन में दिया है 5 वर्ष पहले की उम्र का कंडीशन दिया है, 10 वर्ष बाद की उम्र दिया है। तो मान लीजिए किसी का यदि हमें वर्तमान आयु पता है तो 5 वर्ष पहले का भी आयु निकाल सकते हैं, 10 वर्ष बाद का। मान लीजिए किसी का वर्तमान आयु मान लीजिए बोलेगी 12 वर्ष है, अब बोले बताइए 2 वर्ष पहले इसकी उम्र कितना था, सिंपल सी बात है 10 वर्ष हो गया, यानी -2 कर देंगे। 12 वर्ष है, बोले 10 वर्ष बाद कितना है, तो +10 कर देंगे। ओके, तो ये तो आसान है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें नूरी और सोनू की आयु निकालना है। जैसे सवाल पढ़ने के बाद जो निकालना से कुछ मानते हैं तो क्या निकालना है, नूरी और सोनू की आयु। तो क्या लिखेंगे, लिखिए माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितने मान लेते हैं, 1 वर्ष। ओके, तथा सोनू, क्या है यहाँ पे लिखा है, सोनू लिखा है, सोनू की वर्तमान आयु कितने मान लेते हैं, y वर्ष। ये हमने मान लिया। अब तो वर्तमान आयु है 1 वर्ष। अब मान लीजिए बोले 5 वर्ष पहले कितना था, तो x - 5 बोल देंगे। मान लीजिए बोले 10 वर्ष बाद कितना था, x + 10 बोल देंगे। तो क्वेश्चन के अनुकूल हम क्या करेंगे, इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये तो खैर हमने मान लिया। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो बताइए प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न में 2 शर्त दिया है, तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से। तो पहला कंडीशन क्या है, देखिए तो पहली शर्त से, तो पहला क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। तो यहाँ तक जो लिखा है देखिए, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब बताइए कितना होगा, बताइए तो अभी नूरी की आयु है x, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, x - 5 हो गया। तो नूरी की आयु क्या है, तो बोला गया सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले जो सोनू का आयु था, तो सोनू का आयु कितना होगा, y - 5। अब इसका 3 गुना था, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना है देखिए, तो यहाँ पर x - 5, यह कितना है 3y - 5 3 15, यहाँ x, ये 3y प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, तो -3y, ये माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा, तो -15 या +5। तो कितना आ गया यहाँ पर, x - 3y बराबर -15 + 5 कितना आएगा, -10। समीकरण नंबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखते हैं दूसरी शर्त से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से। सेकेंड शर्त क्या दिया है, तो सेकेंड बोला गया 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। अच्छा, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो कितना हो जाएगा, x + 10 होगा, तो x + 10। तो क्या बोला गया है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो बताइए 10 वर्ष बाद सोनू कितना होगा, तो y + 10 होगा, इसका 2 गुना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना गया, x + 10 बराबर 2y + 20, यहाँ x और प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, -2y, यहाँ 20 प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो 20 - 10, ये कितना गया यहाँ पर, x - 2y बराबर यहाँ पर गया 10। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। देखिए तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ 2 है, तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ x का 1 और यहाँ भी x का 1 है। तो जब वो x का गुणांक बराबर है तो डायरेक्टली x वालों को एलिमिनेट करते हैं। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो x का गुणांक प्लस में है और यहाँ भी प्लस में, तो जब प्लस प्लस यानी सेम चिन्ह क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 - 2 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है, x - 3y बराबर -10 और 2 में क्या दिया है, x - 2y बराबर 10। ओके, क्या करना हमें, माइनस, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस। तो प्लस है तो माइनस है, माइनस है प्लस है, प्लस है तो माइनस।
तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, -3y + 2y है कितना आएगा -y आएगा। अब -10 -20 माइनस कैंसिल, इस प्रकार यहाँ y के मान कितना आएगा 20। अब y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दें, मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 क्या था, तो y के मान को कहाँ रखना है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 में x - 3y = -2, तो x -3y × y, तो y का मान कितना निकाले हैं 20, तो 20 अब बराबर था -10, लिख देंगे -10, तो कितना है यहाँ पर x - 20 = 60 बराबर -10, तो कितना है x, ये माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो -10 + 60, तो कितना गया यहाँ पर x का मान कितना गया 50, कितना गया 50। तो भाषा में लिखने का लिखेंगे यहाँ पर, अतः नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितना माने थे x वर्ष, लिख दिए x वर्ष। अब देखिए x का मान कितना है, x का मान है 50, लिख देंगे 50, यहाँ वर्ष है तो वर्ष यानी 50 वर्ष, हो गया आंसर। फिर क्या निकालना, सोनू का भी निकालना था, लिख देते तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना था y वर्ष, तो y वर्ष, y का मान कितना है, तो y का मान है 20, लिख देंगे 20 वर्ष, ये हुआ, ये दोनों क्या हो गया आंसर। तो इस तरह करके इस क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, 2 अंकों की संख्या कि अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या निकला है। हमें वो संख्या निकला। अब देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो जाहिर सी बात है जब 2 अंक की संख्या होगी तो उसमें क्या होगा, एक इकाई अंक होगा और एक क्या होगा दहाई अंक होगा। आइए सवाल समझिए बढ़िया से। ऐसा मान लीजिए हम आपसे बोले 25, ठीक है, लिख दिए तो 25 लिख दिए, तो 25 कितना अंक का संख्या है, 2 अंक का संख्या है। ओके, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 25 ही पढ़ेंगे, 2 × 5 नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मान लीजिए हम इसे लिख दे x y, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे x × y। तब ये क्या देखिए 2 अंक की संख्या निकालना, तो कुछ इकाई अंक होगा कुछ दहाई अंक होगा। तो मान लीजिए इकाई अंक हमने मान लिया x, दहाई अंक मान लिया y, तो कैसे y x लिखेंगे, नहीं लिखेंगे y x लिखेंगे तो क्या होगा गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा, इसे कोई पढ़ लेगा y × x। मान लीजिए 2 और 5 है तो 2 5 दिखाई दे रहा है, हाँ एक संख्या है, बट यदि कोई चर माने तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे गड़बड़। तो फिर कैसे लिखे, तो इसका भी एक समाधान है। मैं आपसे बोले 25 का इकाई अंक कितना है 5, दहाई अंक कितना है 2। ओके, तो क्या 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × 10 और +5, यानी 2 है तो 2, तो 2 कितना पड़े दहाई पड़े तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इकाई पड़े तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने में कितना है, इतना ही आएगा। यानी जाहिर सी बात है किसी संख्या के इकाई अंक दहाई अंक पता है तो संख्या बना सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा पता है तो संख्या बना सकते हैं। तो मान लीजिए 2 अंक का संख्या है, मान लीजिए बोले 2 अंक का संख्या है, इकाई अंक दिया है 3, इकाई अंक कितना दिया है 3 और दहाई अंक दिया है मान लीजिए दिया है 7, कितना दिया है 7। तो संख्या बताइए क्या हुआ संख्या, तो हम क्या करते हैं दहाई अंक में 10 से गुणा करते हैं, यानी 7 × 10 अब प्लस इकाई अंक यानी 3, तो 3 × 1 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 10 × 17 3 दिया था। सर ऐसे ही नहीं लिख देते क्या, बिल्कुल लिख सकते थे कि सर दहाई अंक दिया है 7, इकाई अंक 3, 73 होगा। लेकिन मान ऐसे बोलते हैं इकाई अंक है 1 से दहाई अंक है y, तो क्या इसको y x लिखते हैं, तो एक गलती हो जाता है, किसी कोई भी क्या पढ़ लेता है y × x है। तो इसलिए क्या करेंगे संख्या को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए वैसे बोले इकाई अंक है 1 से दहाई अंक है y, तो इसे क्या लिखेंगे 10y + x, दहाई है इसलिए 10 गुना किए। मान लीजिए बोले 3 अंकों की संख्याएं हैं, तो मान लीजिए इकाई अंक x मान लिया, दहाई y मान लिया, सैकड़ा z मान लिया। अब क्या करते हैं इसे, तो चूंकि ये इकाई अंक है तो सिर्फ x लिखते हैं, और दहाई अंक है तो 10y लिखते हैं, और सैकड़ा है तो 100 z लिखते हैं। इन्हीं का जोगफल क्या होता है संख्या मिलता है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए तो सवाल में बोला गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, पहला बात यही बोला गया है। फिर बोला इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ओके, अब इसमें बोला गया कि संख्या के जो अंक उसको पलटना है। मान लीजिए बोले 25 के अंकों को पलटिए तो क्या बनेगा, तो इकाई को दहाई कर दे, दहाई को इकाई कर दे, क्या होगा 52 हो जाएगा, 52 आ गया। मान बोले 91 इसको अंकों को प्लॉट दीजिए तो हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें अंक को प्लॉटने पर जो संख्या बनता है ना उसका भी बात किया है, और जो ओरिजिनल संख्या था उसका भी बात किया है। चलिए इसको शुरू करते हैं, ध्यान रखिए। चलिए
जैसे सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला बात इसमें निकालना क्या है, इसमें सीधे बोला है कि वो संख्या निकाले। वो संख्या कब निकाले, हमको इकाई और दहाई पता हो। क्या लिखेंगे, माना कि उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक कितना मान लेते हैं, x, ओके, तथा उस संख्या का दहाई अंक कितना मान लेते हैं, y। जब इकाई अंक पता है, दहाई अंक पता है, तो इसलिए संख्या बता सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए वह संख्या, बताइए वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या क्या होगा, 10 गुणे दहाई अंक, तो 10 दहाई अंक y है तो y, अब प्लस 1 इंटू इकाई अंक, तो खाली x लिख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये क्या संख्या, बट हम इसमें देख रहे हैं इसमें एक और चीज़ यूज किया है, क्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। ऐसा बताइए क्या होगा, देखिए तो लिखेंगे अंकों को, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो अंकों को पलटने से, या लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी संख्या। और जब अंक को पलटेंगे तो क्या होगा, इकाई दहाई पर चला है, दहाई इकाई बन जाएगा, यानी यहाँ y जो दहाई था वो इकाई बन जाएगा, और जो x इकाई था वो दहाई बन जाएगा, यानी 10x। ये आ गया। तो ये रहा यहाँ पर पूरा पैटर्न, ओके। अब हमको जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ क्या लिखेंगे, पहली शर्त से। देखो तो पहली शर्त क्या थी इसमें, तो पहला शर्त बोला है अंक, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए तो अंकों का योग 9 है, तो एगो अंक है x, एगो अंक है y, तो इन दोनों का योगफल कितना है, 9। तो यहाँ लिख देंगे x + y = 9। समीकरण नंबर कितना आ गया, 1 आ गया, ओके। अब यहाँ लिखिए दूसरी शर्त से, ओके। तो सेकेंड शर्त क्या दे दी गई थी इसमें, तो बोला गया इसमें कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो हम संख्या माने थे ना यहाँ पर, ये संख्या इसका 9 गुना बोला है, 9 गुना। तो हम ये क्या करेंगे, देखिए तो इसका 9 गुना लेंगे, निकल लिखेंगे 9 गुणे 10y + x। इस संख्या का 9 गुना हो गया, तो बोला इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंकों से पलटने से बनी संख्या कौन सा बना है, तो बना है 10x + y। इसका 2 गुना तो यहाँ क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना है तो ये आ गया 90y + 9x, ये कितना आ गया 20x + 2y। अब x वाला इधर करेंगे तो ये प्लस में रहते क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -20x, अब प्लस कितना है यहाँ पर 90y, एक मिनट चलिए इतना क्या ना। अब काम करते हैं, x वाला सब एक साथ करते हैं, y वाला एक साथ करते हैं, ठीक है, सबको इधर करना होगा। तो यहाँ पहले से 9x है, ये प्लस में रहता हो जाएगा माइनस में, तो -20x, पहले से 90y है और ये प्लस में रहता माइनस में, -2y = 0 है, तो मैंने यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये सब इधर आ गए थे, यहाँ 0 हो जाएगा। अभी कितना गया यहाँ पर 9x - 20x, तो कितना गया आ जाएगा -11x, ओके। अब +90 - 2, ये कितना है +88x = 0, ओके। अब हम थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, 11 कॉमन ले सकते हैं, 11, तब 11 कॉमन ले या -11, एक मिनट यहाँ पर y होगा ना, आप यहाँ पर 11 कॉमन ले या -11 कॉमन ले, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। मैं जब 11 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -x + y। अब मैं जब -11 कॉमन ले तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आएगा x, तो ये माइनस होता प्लस हो गया, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो आपकी इच्छा जैसे बनाना है बना सकते हैं। तो कितना आएगा x - y, इधर गुणा में इधर है तो बट्टा हो जाए, तो 0 बटा -11 कितना आएगा, 0 आएगा। समीकरण कितना मान लेंगे इसे, 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है, ओके। तो हम देख रहे हैं 1 में x का भी गुणांक बराबर है, y का भी बराबर है, तो किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यदि y एलिमिनेट करना है तो दोनों चिन्ह अलग अलग जोड़ेंगे, x एलिमिनेट करना है तो घटाएंगे, तो घटाएंगे तो x गायब होगा और जोड़ने तो y गायब होगा। तो जब घटाने जोड़ने दोनों का विकल्प है तो जोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से समीकरण 1 में क्या दिया है, x + y = 9, और समीकरण 2 में क्या दिया है, x - y = 0। अब से क्या करना है, जोड़ना है। चलिए इसे जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, या 9 है तो 9। एक मिनट, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, ओहो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर कितना होगा, जब 11 कॉमन लेते हैं कितना आएगा, 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 8 होगा, ओके। अब चलिए, अब बताइए समीकरण 1 और 2 को हल करना है, क्या करेंगे। तो हम देख रहे हैं x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 1 है, बट y तो बराबर नहीं है ना, तो x के बराबर तो हम x गायब करेंगे, तो दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। तो समीकरण 1 माइनस क्या कर देंगे 2 से, तो समीकरण 1 - 2 करते हैं, कितना है, तो x + y = 9, और यहाँ कितना है
x माइनस 8 वाई बराबर 0। तो कितना है, देखिए तो इसको क्या करना है, माइनस कर देते हैं, माइनस से प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा x और x कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई अब प्लस 8 वाई कितना हो जाएगा 9 वाई, और 9 में 0 गया 9, यानी 9 कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो लिख देंगे y का मान 1। अब लिख देंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यदि y के मान को समीकरण 1 पर रखने क्या है, तो यहाँ 1 से तो x अब प्लस y का मान कितना है 1, अब बराबर कितना है 9, तो 9 यहाँ से x का मान कितना है 9 में से गया 8 आ गया। तो हमें क्या निकालना था, संख्या निकालना था। अब यहाँ संख्या में मिल जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः वह संख्या, तो वो संख्या क्या माने थे हम, देखिए तो यहाँ पर, तो वह संख्या क्या है वहाँ पर दिया, वह संख्या 10y प्लस x है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः वह संख्या बराबर 10y प्लस x। अब देखिए 10 है तो 10 इंटू y का मान कितना है, तो y का मान कितना है, देखिए तो यहाँ पर y का मान है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस x का मान कितना है 8, तो 8, तो 10 से कम 10 प्लस 8 कितना गया 18, ये हो गया आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ओके, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से यानी कैशियर से कहा 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया, उसने बोला कि हमको सिर्फ 50 टोकिया और 100 टोकिया चाहिए। ओके, अब मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब मीना को खजांची कितना नोट दिया, 25 नोट दिया। तब इसमें क्या हुआ, 25 नोट से ही क्या हुआ, उसे 2000 रुपये पूरा हो गए होंगे, और 25 नोट में सिर्फ 2 प्रकार के नोट होंगे, 50 रुपये वाला नोट और 100 रुपये वाला नोट। तो बोला ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी हमको 50 रुपये के नोट की संख्या निकालना है, 100 रुपये की नोट की संख्या निकालना है। तब जब हमको 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है, जैसे कुछ मानना पड़ेगा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे इसे सोल्यूशन में, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, इसको हम क्या मान लेते हैं x, तो यहाँ लिख देंगे x, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लिए y। ओके, अब लेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से। ओके, तो बताइए प्रश्न के अनुसार पहला शर्त क्या दिया, इसमें बोला 2000 रुपये, कितने रुपये निकालना गई 2000 रुपये। अब बताइए मैं बोले 50 रुपये के 3 नोट है, कितने रुपये होते, 50 इंटू 3 करेंगे। 50 रुपये के 5 नोट है तो कितना हुआ, 50 इंटू 5 करेंगे। तो यहाँ देखिए 50 रुपये कितने नोट है, x नोट है, तो कितना हो गया यहाँ पर 50 x होगा। 100 रुपये कितने नोट है, y है, तो कितना लिखेंगे 100y, और इसका कुल वैल्यू कितना होगा 2000 रुपये होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर 2000। ओके, क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 50 कॉमन ले सकते हैं। यदि मैं 50 कॉमन ले तो कितना बचेगा x, यहाँ 100 में से 50 निकल लेते हैं 2 आएगा, y है तो y बराबर कितना है 2000। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये 5 से कटेगा 5 से, तो 5 चौका 20 है, 0 है तो 0, तो यानी कितना है यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 1। अब आइए दूसरी शर्त से। तो सेकेंड शर्त में क्या बोला गया है, तो बोला गया मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, यानी कुल नोट की संख्या 25 आ गया। तो 50 रुपये वाला नोट की संख्या x है, 100 रुपये वालों की संख्या y है, तो कुल नोट कितना है, यानी x प्लस y का मान कितना होगा, तो कितना नोट प्राप्त किए 25, तो यानी 25, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करना है, तो हम ये देख रहे हैं 1 में x से गुणांक a दिया है, 1 और यहाँ भी 1 दिया है। तो जब x बराबर है तो x को एलिमिनेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए देखिए समीकरण 1 माइनस 2 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया है x प्लस 2y बराबर 40, 2 में क्या दिया है x प्लस y बराबर 25। इसे करना है माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ x और x कैंसिल होगा, 2y माइनस y, तो यहाँ कितना आएगा y आएगा, 40 में 25 गया कितना आएगा 15, तो y का मान आ गया 15। तो y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान, तो चलिए y का मान मानिए समीकरण 2 में रखते हैं, तो क्या लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या बताइए, तो y के मान को समीकरण 2 में रखते कितना आएगा x प्लस, जहाँ y कितना रखना हमें 15 बराबर कितना है 25 से 25, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 25 माइनस 15, तो 25 में 15 कितना गया 10 आ गया, कितना गया 10, तो x का मान आ गया 10। हमें क्या करना था, हमें ये निकालना था, तो इसी लाइन को हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे लोग, इसी लाइन को हम यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे।
इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या x, और x का मान कितना है 10, यहाँ लिख दिए 10। 100 रुपये की नोटों की संख्या y, और y का मान कितना है 15, तो 15। ये हो गया आंसर। अब आंसर सही है गलत आप जांच कर सकते हैं। कैसे जांच कर सकते हैं आप? तो सोचिए 50 रुपये के 10 नोट है तो कितना रुपये हो, 500 हुआ। अब 15 नोट है 100 रुपये, यानी 1500 रुपये। हाँ 1500 500 कितना हो जाएगा 2000। और वाकई में से 2000 रुपये चाहिए था, तो इसे आप क्या कर सकते हैं। और कुल नोट कितना है 25, तो इसको जोड़ने पर कितना रहा 25 रुपया रहा। तो यानी कंडीशन को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, इसलिए आंसर क्या है, सही है। ओके चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यदि आप किराया पर कोई पुस्तक लेके आते हैं तो प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, और फिर इसमें बोला गया उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। जैसे मान लीजिए आप 5 दिन के लिए किताब लेकर आते हैं तो 3 दिन का किराया फिक्स है। अब बाकी एक्स्ट्रा कितना दिन हुआ, 2 दिन हुआ ना, तो इस एक्स्ट्रा 2 दिन के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। वो भी कैसे, प्रत्येक दिन के हिसाब से। मान लीजिए हम 10 दिन के लिए किताब लाएँ तो 10 दिन के लिए किताब लाए, कितना एक्स्ट्रा दिन का पैसा देना होगा, 7 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 7 दिन एक्स्ट्रा के लिए हमें क्या करना होगा, पैसा देना होगा। ओके चलिए तो यहाँ दिखा दिया, बोल रहा है अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किया, 27 रुपये। 27 रुपये अदा किया। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। तो हमको सवाल में क्या निकालना है, नियत किराया निकालना है जो कितना दिन का है, 3 दिन का है। और फिर बोला प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो, जो निकालने से कुछ मान लेंगे। तो क्या करते हैं, नियत किराया को मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y। तो इसी बात को यहाँ पर भाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए माना कि नियत किराया, तो नियत किराया कितना मान लेते हैं, x रुपया, तथा चलिए तथा इसमें क्या बोला है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन, तो लिखिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना मान लेते हैं, y रुपये मान लेते हैं, लिखिए। ओके अब लेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से तो पहला शर्त क्या दिया, इसमें बोला गया है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिया। अब सरिता ने कितने रुपये दिया है, तो सरिता ने दिया है 27 रुपये। अब इस हिसाब को आपको इस डेटा से करना है। तो बताइए सरिता ने 7 दिन किताब रखा, तो 3 दिन तो फिक्स था, तो 3 दिन का किराया कितना लगा होगा, 100 रुपया, तो यहाँ गया 100 रुपये। अब बाकी एक्स्ट्रा कितना हुआ, 4 दिन, तो 1 दिन का y रुपये, तो 4 दिन कितना होगा, 4 वही, तो नहीं देंगे 4 वही। ये होगा समीकरण नंबर 1। अब लिखें दूसरी शर्त से तो सेकेंड शर्त क्या है यहाँ पर, तो बोल रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, अब 5 दिन तक लिए रखा है। तो बताइए 3 दिन तो फिक्स था, तो 3 दिन का 100 रुपया हुआ। अब बाकी 2 दिन के लिए कितना हुआ, 2y रुपया। तो ये हिसाब करके उसे कितना रुपया देना पड़ा, उसे देना पड़ा 21 रुपये। तो ये आ गया 21 रुपया, यानी 21 आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप 1 और 2 को हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए तो 1 में x और 2 में x, तो जब x का गुणक बराबर है तो x को एलिमिनेट करते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को माइनस कर देंगे। देखिए समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 क्या दिया है, x + 4y = 27, और समीकरण 2 क्या दिया है, x + 2y = 21। क्या करते हैं इसे माइनस, तो प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस। x और x कैंसिल होगा, 4 में से 2y गया, कितना आएगा पर 2y, और 21 27 में से 21 कितना आएगा, ये आ गया 7। कितना गया 1 × 27, हाँ 7 ना 6 आएगा ना, कितना गया 6, यानी देंगे 6। तो y का मान कितना गया, 6/2, यानी कितना गया यहाँ पर 3 आएगा। कितना गया 3, तो y का मान आ गया 3, तो y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 या 2 को ही रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पर x है तो x, प्लस है 4, 4 है 4, y का मान 3 बराबर है 27, तो 27 कितना गया, x + 4 3 12 बराबर 27। तो x का मान कितना गया यहाँ पर 27 - 12, तो कितना आएगा 7 में से 2 गया 5 और 2 में से यानी 15, कितना आ गया 15 आ गया। ओके तो एक लिख देंगे अतः नियत किराया बराबर x, और x बराबर कितना लिखते हैं 15 रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y, और y मतलब कितना लिखेंगे 3 रुपया। ये हो गया आंसर, यानी नियत किराया कितना रुपया हो गया 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया कितना रुपया हो गया 3 रुपया। अब यहाँ जांच करना सही है गलत है तो खुद सब जांच कर लीजिए। मान लीजिए पूरी आपको किताब लाना है कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए लाना है, 7 दिन के लिए। 3 दिन का नियत किराया है 15 रुपया, लेकिन आपने 7 दिन के लिए लाया है तो 4 दिन एक्स्ट्रा हुआ, तो 4 कितना रहा 4 3 12। अब
15 बार कितना देना होगा 27, देखिए देना पड़ेगा 27। मैं ये 5 दिन के लिए लाना है, कितने के लिए लाना है 5 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए कितना हो गया 15 रुपया। अब बाकी 2 दिन के लिए कितना देना होगा 6 रुपया, तो 15 6 कितना हो जाएगा 21। इस तरह का आप जाँच कर सकते हैं सही या गलत। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इस प्रकार ये प्रश्नवाली कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।